Hello, dear students, myself Pradeep Chaudhary, chemistry faculty. Welcome to BCGC tutorials. मैं आपका हार्दिक अभिनंदन है बेटा। तो आज जैसा कि मैंने कल 11th नीट और जेई का ऑर्गेनिक बेसिक का चैप्टर पढ़ाया था, आज मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल मैंने आपको डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ हैलाइड में डिग्री ऑफ अमाइन पहुंच गया था, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अमाइंस क्या होता है। देखो अमाइन क्या है? एमीन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। एमीन्स जो हैं वो अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। कैसे? जैसे मेरे पास बेटा ध्यान दीजिएगा, ये चीज है, राइट? ओके। तो डियर, इसमें से माइनस का मैंने 1H किया, प्लस का मैंने R जोड़ दिया। भाई जो मेरे पास एमीन है, भाई एमीन की बात करूं तो यहां पर N ले लूं, ये मेरे पास H है, दिस H एंड दिस H। एक लॉन्ग पे होता है, ये पता है आप लोगों को। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास क्या? RNH। इसको अपन और लिख सकते हैं कि RNH। ये आपका प्राइमरी एमीन हो गया, प्राइमरी एमीन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? माइनस के 2H रिप्लेस कर देंगे, प्लस के 2R ऐड कर देंगे बेटा। तो यहां आ जाएगा RNR, और यहां पर बेटा H देख सकते हैं इसको R2NH। इसे बेटा सेकेंडरी एमीन बोलते हैं। और टर्सरी एमीन में माइनस के 3H आप रिप्लेस कर दो, एडिशन ऑफ 3R, RNR। और बेटा R केरी एंड से बेटा बोलते हैं हम लोग टर्सरी एमीन बोलते हैं। क्या बेटा? तो इसका मतलब ये हुआ प्राइमरी एमीन में प्रेजेंट क्या होना चाहिए बेटा? NH2 होना चाहिए ना। वही प्राइमरी एमीन जिसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट है और वो उसके मतलब कि अटैच टू द 1 कार्बन। ओके। सेकेंडरी जो एमीन है आपका, इसमें बेटा क्या होना चाहिए? NH। और टर्सरी जो एमीन है उसमें बेटा होना चाहिए N। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। इस प्रकार से जो एमीन्स होते हैं, एमीन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। जो एमीन होते हैं बेटे वो अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके। तो ये बात हमें समझ में आ गई है, साफ कर दें। ओके, अब बात करते हैं प्राइमरी एमीन, ठीक है बेटा। प्राइमरी एमीन in which amine nitrogen atom attached to 1 कार्बन एटम, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल ले लो इसका, जैसे कि मैंने CH3 CH2 एंड NH2 लिया। ये जो कार्बन एटम है NH2 गिव सिंगल कार्बन अटैच हो बेटा, तो इसको बोलते हैं अपन एथिल एमीन, नाम इसका
ठीक है बेटा, इसको प्राइमरी एमीन कहते हैं। राइट, जैसे बेटा एग्जाम्पल हमारा ये भी हो सकता है ना, ये भी कैसा एमीन है बेटा हमारा, प्राइमरी एमीन। राइट, ठीक है बेटा। ऐसे ही बात करते हैं सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन क्या है? in which amine nitrogen attached with 2 carbon, राइट। मतलब बेटा देखिएगा CH3NH एंड CH3 या CH3CH2NH CH3, या बेटे हम इसमें ये भी ले सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कैसे कहना सेकेंडरी एमीन के एग्जाम्पल। राइट यस, आप नोट करते रहें बिल्कुल भी। आज मैं रुमाल निकालेगा अजीत जी, ठीक है बेटे, कर लेंगे। ओके, इसके बाद बेटा आपका टर्सरी एमीन आता है। टर्सरी एमीन in which amine nitrogen attached with 3 carbon, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल दे लो बेटा, CH3 CH2N CH3 एंड CH3। एग्जाम्पल और ले लो, सपोज आपने ये ले लिया माना टर्सरी एमीन है ये, ठीक है बेटा, है ना। जैसे आपने एन लिया टर्सरी, ठीक है। ये भी टर्सरी आपका एमीन है, ठीक है बेटा। ऑल एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी एमीन है ना, राइट। ये कैसे, मतलब बात ये है यदि 1 डिग्री एमीन आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसमें हमें NH2 चाहिए, और हमें 2 डिग्री एमीन को आइडेंटिफाई करना है तो बेटा हमें उसमें NH चाहिए, ठीक है। और हमें बेटा टर्सरी एमीन को आइडेंटिफाई करना है, उसमें हमें बेटा N चाहिए। इसी प्रकार से हम लोग टर्सरी एमीन को देखते हैं, पहचानते हैं, ये बात का ध्यान, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वाटरनरी एमीन भी पढ़ाते हैं हम लोग। क्वाटरनरी एमीन, क्वाटरनरी एमीन
in which amine nitrogen attached to 4 कार्बन एटम। ठीक है बेटा, मतलब एग्जांपल हम ये ले रहे हैं CH3 एंड CH3, क्योंकि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी ओनली फॉर 4 होती है बेटा। ठीक है, याद रखना, नाइट्रोजन की जो कोवैलेंसी होती है ना वो ओनली 4 होती है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसमें हम अपन एरोमेटिक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ पर एन लगा दिया आपने, यहाँ पर आपने पीएच, यहाँ पर भी पीएच, और तो ये भी बेटा मेरे पास क्या है, एक 4 डिग्री है। ठीक है बेटा, इस प्रकार से अपन इस एमीन को अपन शो कर सकते हैं। ये भी बेटा क्या हमारे पास टर्सरी है। ठीक है बेटा, इस प्रकार से अपन एमीन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है, ये बात हमने नहीं भूलनी। ठीक है बेटे, थोड़ा इसको इन डाल लेते हैं, खत्म हो गई इसमें। अजी सर, मेरा रुमाल है तो पसीना आ रहा है मेरे को। क्या है सर? रुमाल प्लीज। क्या चाहिए? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो बेटा ये हमने बात करी आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन के बारे में, बताया मैंने आपको किस प्रकार से अपन एमीन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। राइट, ओके। तो हमें ध्यान रखना है एमीन क्लासिफिकेशन। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी, इसमें कोई गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है बेटा, चलेगा। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी आपका बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं, जो भी बहुत सिंपल है, कोई भी हार्ड नहीं है। अब ना बात करेंगे यहां पर क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ध्यान देना मेरी बात, क्लासिफिकेशन and नॉमेनक्लेचर। राइट, तो क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर की बात मैं करूंगा आपसे। तो पहली बात करूंगा आपसे, तो 2 टाइप्स के होते हैं। पहली बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो हमने बताया था कि क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर भी होता है। तो सबसे पहले पढ़ाएंगे अपन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ये 2 टाइप्स का होता है बेटा। मेरी बात ध्यान से देखें बेटा, समझा दूं आपको। एक तो होता है जिसको एलिफैटिक भी कहते हैं, मतलब एसाइड। उनको क्लोज्ड चेन भी कहते हैं, क्लोज्ड चेन, जिन्हें हम लोग साइड। अब ओपन चेन कंपाउंड भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से बेटा? एक तो होता है सैचुरेटेड और एक होता है बेटा अनसैचुरेटेड। ठीक है, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं बेटा मेरे पास। कौन कौन से? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, हाँ, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं मेरे पास, होमोसाइक्लिक
सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, टू टाइप्स ऑफ ओपन चेन एलिफेटिक कंपाउंड, इनको एरोमेटिक भी कहते हैं, है ना। लेकिन अभी ज्यादा बताऊंगा आपको। इस प्रकार से होते हैं टू टाइप्स की। अब मैं आपको बात करूंगा, है ना। चलिएगा आपको शुरू करते हैं हम लोग। तो बोर्ड छोटा है बेटा, इसलिए बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है मेरे समझाने के लिए। ओके चलिए आगे। तो मैंने बात करूंगा, पहले मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा ओपन चेन कंपाउंड की बात। तो ये मैंने बताया था आपको कि ये टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है बेटा सैचुरेटेड कंपाउंड है बेटा, और एक अनसैचुरेटेड, राइट। इसमें सबसे पहला स्टडी करते हैं हम लोग अल्केन का। अल्केन को बेटा पैराफिन मतलब कि लेस रिएक्टिव भी कहते हैं इनको। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लो बेटा, CH4 C2H6 C3H और C4, इसको अपन बेटा मैथिन कहते हैं। इसको बेटा अपन, ठीक है। इसमें बेटा हम टू टाइप्स पढ़ेंगे। कौन कौन सा? एक तो बेटा इसमें पढ़ते हैं हम लोग एल्कीन, जिसका नाम है ओलिफिनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। इसको ओलिफिनिक भी कह सकते हैं, जो ऑयली कंपाउंड बनाते हैं। इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो क्या होता है बच्चे? CnH2n, मतलब बेटा C2H4, C3H6 एटसेट्रा। और ये मेरे पास अल्काइन है, एसिटिलिक बॉन्ड। जैसे C2H2 C3H बरोबर आएगा, राइट। इस प्रकार से हम करते रहते हैं चीजों को। तो ये मेरे पास सैचुरेटेड कंपाउंड और ये मेरे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है बेटे। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगली बात करते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। इनकी बेटा विस्तृत में बात करूंगा नॉमेनक्लेचर बेटा, अभी तो आपको बेस पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। अगला है क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन, इनको अपन बेटा साइक्लिक भी कहते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं बेटा, इनके बारे में बात करूंगा बेटा मैं आपसे तरीके से। आइए समझने मेरी बात। एक होता है हमारा होमोसाइक्लिक और एक होता है बेटा हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात है साहब, ये भी टू टाइप्स के होते हैं। एसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है। ऐसे ही बेटा ये टू टाइप्स के होते हैं हमारे पास, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है बेटा। हमें ये ध्यान रखना है। अच्छा,
इसका भी मतलब है, इनका भी। जैसे कि इनमें देखो, ये मेरे पास एक कंपाउंड जैसे ये है, जैसे बेटा ये अलग अलग कंपाउंड है ना, इसको साइक्लो प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये तो आपने पढ़ लिया मेरे से, ये होता है। अब एरोमेटिक की बात करूं, एज लाइक बेंजीन रिंग, तो एरोमेटिक में क्या है, जिसमें एरोमेटिसिटी दिखाता है, मतलब इसमें हक्कर रूल्स का फॉलो करता हो, ठीक है ना। हक्कर रूल पढ़ाऊंगा आपको एरोमेटिसिटी में। तो जैसे कि बेटा हमारा बेंजीन रिंग है, राइट, ये मेरे पास एक बेंजीन रिंग है और ये मेरे पास मिथलीन है, अगर ये आया था इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, राइट, इस प्रकार से, ओके। इसलिए एंथ्रासीन ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से अपन इन चीजों को कर सकते हैं, ठीक है, राइट। ये एरोमेटिक कंपाउंड है। हेटेरो का मतलब है किसी में नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या सल्फर हो, उन्हीं को अपन हेटेरो एटम कहते हैं। इसमें O आ गया तो ये हेटेरो एल्काइल कंपाउंड बन गया। जैसे किसी में दो हेटेरो एटम भी हो सकते हैं, इस प्रकार से, है ना, ठीक है, इस प्रकार से। एरोमेटिक जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एरोमेटिक में आपने पढ़ा होगा, पिरिडीन पढ़ा होगा ना, आपने एरोमेटिक क्या पढ़ा होगा, पिरिडीन पढ़ा होगा। बहुत से कंपाउंड है, आप नाम भी जानते हो, आयोडीन पढ़ा होगा, आप नाम जानते हो, पायरोवेट, ऐसा है। तो ये हमारे पास क्लोज चेन कंपाउंड जो कि टू टाइप्स के होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, ऐसे ये एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा। तो ये क्लोज चेन कंपाउंड के बारे में डिस्कस मैंने आपसे कर लिया है, ठीक है, ये बात आप करते रहेंगे, ओके बेटा, वेरी गुड बेटा। यहां पर क्वेश्चन लिखना है आपको, तब कर दो, चलिए देखिए बेटा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये क्वेश्चन है भाई। अनसैचुरेटेड क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। ऐसा नहीं है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब शुरू करता हूं, बताना आंसर। आप मुझे समझाना इसमें से कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड है, ठीक है। ओके, आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है आपको कि इनमें से कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा
अनसैचुरेटेड। ओके, तो बताइए पहला क्या है भाई? सिंपल सी बॉन्ड क्या है कि जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। अब इनके बीच तो कार्बन कार्बन नहीं है, इनके बीच क्या है? अनसैचुरेशन। तो ये तो है नहीं साहब। अब देखो भाई, ये हम बात करें इसकी तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड एन आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। तो ये तो है, इसमें भी डबल बॉन्ड है। इसकी बात करें हम बेटा तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये इसमें भी ये बॉन्ड आ रहा है, तो ये भी है। इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये भी है, इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये भी है, ये है, डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड है। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, इनमें आपको क्वेश्चन गलती नहीं करते। ओके बेटा, एक क्वेश्चन और बता दो करते से। ठीक है बेटा, चलिएगा। पहला मैलिक एसिड, ठीक है, इसको भाई पहला है बेटा मैलिक एसिड है, दूसरा सक्सेनिक एसिड है, तीसरा मेलोनिक एसिड है, चौथा एसिटिक एसिड है। और बहुत ही बताइए भाई कौन कौन बना सकता है? दादा किसी में एक और ले लें, आपने लिया मैलिक एसिड, बोलो एक और। इन सब के ये समझिएगा, यदि आपको आ जाए तो इसके एग्जांपल बता रहा हूं, इनमें बताना है, 4 दे रखे हैं मैंने। ये क्वेश्चन आपके लिए HW है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस बता दूंगा तरीके से। ये आपको बताना है कौन सा इनमें से ऐसे जो है वो सैचुरेटेड है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये आपको बताना है। जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा आपको अगले लेक्चर में आप बता दूंगा कि क्वेश्चन मैंने जो दिया था कौन कौन इसका आंसर करके लाया है और कौन कौन करके नहीं लाया है। सबसे पहले आप बनाएंगे इनके स्ट्रक्चर, तभी कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है डियर्स, तो आप चेक करेंगे बेटा, बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से नहीं है। ठीक है बेटा, चलिएगा तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप इसे पहले करिएगा, इस पर क्वेश्चन भी दूंगा मैं सीट बना के आपको, वो भी आपको करने हैं, कहीं गड़बड़ सीट में दूंगा बना के, क्वेश्चन की डीपी भी दूंगा बना के, और वहां कहीं भी कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं मेरे से कि सर हमको ये नहीं आ रहा। और हमारी डाउटिंग क्लास में स्टार्ट होंगे, वहां भी आपको बताएंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।